गोदोहनम् तृतीयः पाठः प्रथमः भागः। प्रथमं पाठस्य परिचयं प्राप्स्यामः। चन्द्र त्रिपाठी महोदये रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश नाटक का अंश कृष्ण चंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित लिखे गए चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। श्री कृष्ण चंद्र त्रिपाठी इस नाटक के नाटककार हैं, रचयिता हैं, और जिस नाटक से यह गोदोहनम पाठ लिया गया है उसका नाम है चतुर्व्यूहम। इस पुस्तक से यह संक्षेप करके, जैसा था वैसा नहीं लिया, इसमें कुछ संक्षेप किया गया है और संपादित करके, अर्थात इसमें कुछ शब्दों में, कुछ संधि विच्छेदों में कुछ चीजों में कुछ परिवर्तन किया गया है। इस तरह से ये आपकी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। नाट्यांश नाट्यरस अंशः अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धोदनं दुग्धात् एव विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारम् एव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, ऐसे व्यक्ति की कथा है, यह जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम्, धनवान और सुख चाहने वाला होने के लिए, होने की इच्छा से मास पर्यंतम एक महीने तक दुग्ध दोहनात एव, देखो दोहनात में त था और आगे एव आने से यहाँ संधि हुई है, एक महीने तक दूध दोहने से ही विरमति रुक जाता है। येन जिससे मास अंते महीने के अंत में धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, गाय के, धेनु माने गाय, धेनु की षष्ठी है, गाय के शरीर में संचित इकट्ठे हुए पर्याप्त दूध को एक बारम एक विक्रीय, एक बार ही बेचकर, विक्रीय माने बेचकर, संपत्ति अर्जयितुम समर्थः भवेत्, संपत्ति अर्जयितुम कमाने में समर्थ हो जाए। तो बच्चों क्या है इसमें, इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनवान और सुखी होने का इच्छुक, मास पर्यंतम एक महीने तक दूध दुहने से ही विरमति रुक जाता है। जैसे विराम चिन्ह होता है रुकने का संकेत, वैसे विरमति माने रुक जाता है। ये जिससे मास अंते, मास के अंत में, यहाँ भी संधि है, गाय के शरीर में इकट्ठे हुए पर्याप्त दूध को एक बार ही बेचकर संपत्ति कमाने में समर्थ हो जाए। तो लंबा वाक्य था, इसका अर्थ आपको समझ आया कि वो व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बार में ही इससे सारा दूध निकाल लूं, तो पूरे महीने तक वह उससे दूध नहीं निकालता। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति, परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है, तब वह दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारे रक्त रंजितः भवति, दूध प्राप्त करने के स्थान पर
वह धेनोः प्रहारे, गाय के प्रहारों से, प्रहार माने जो बुलाते वगैरह मारती है, तो गाय के प्रहारों से रक्त रंजितः भवति, खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च, और समझ जाता है। अवगच्छति समझ जाता है, तो अब उपसर्ग लगने से गच्छति का अर्थ बदल गया। यत् कि दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। क्या समझता है कि दैनन्दिनं कार्यं, प्रतिदिन का कार्य, दैनिक कार्य, यदि मास पर्यंतम, पूरे महीने तक, संग्रह इकट्ठा करके किया जाता है, तो लाभ के स्थान पर हानि रेव भवति। हानि ही प्लस रेव, विसर्ग को न हो गया, हानि ही होती है। तो बच्चों क्या बताना चाहते हैं इस कथा में कि फिर से देखिए कि दैनिक कार्य, प्रतिदिन का काम यदि महीने भर तक इकट्ठा करके किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। कुछ काम ऐसे हैं जिनको रोज करने का ही लाभ होता है, चाहे आपने अच्छा भोजन खाना हो, पौष्टिक भोजन, चाहे व्यायाम करना हो, चाहे पढ़ाई रोज करनी हो, तो वो रोज से रोज किए जाने पर ही उनका लाभ प्राप्त होता है। अगर हम पूरे महीने कोई काम उनका पैसा ना करें और महीने के बाद में इकट्ठा करने की कोशिश करें तो लाभ नहीं होता, उल्टी हानि ही हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथमं दृश्य, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका, देखो इस कथा की ये नायिका है मल्लिका। मोदकानि रचयन्ति, मोदक यानी लड्डू बनाती हुई, मंद स्वरेण, धीमे स्वर से, शिव स्तुति करोति, शिव जी की स्तुति करती है। शिव जी की प्रशंसा में कोई गीत, भजन, श्लोक कुछ गा रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्न मना चंदनः। ततः फिर, मोदक गंधम अनुभवन्, लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना, प्रसन्न मन वाला, चंदन प्रवेश करता। तो ये पति पत्नी है, चंदन और मल्लिका। मल्लिका लड्डू बना रही है और धीरे से शिव जी की स्तुति गा रही है, तो लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ चंदन प्रवेश करता। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः, अरे सुगंध तो मनोहर है, बहुत अच्छी है। विलोक्य, देखकर, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, तो उनका स्वाद लेता हूँ, चखता हूँ। मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति, मोदक को ग्रहण करने की, लेने की इच्छा करता है। गृहीतुम् इच्छति, देखो गृहीतुम में तुमुन प्रत्यय आ रहा है और यहाँ संयोग हो गया, इच्छति के ई में गृहीतुम का म मिल गया। कहम मोदकम गृहीतुम् इच्छति, चंदनः मोदकम गृहीतुम् इच्छति। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश, मत छूना, एतानि मोदकानि, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदनः किमर्थं क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित होती हो। तब हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ के बनाए गए, हस्तनिर्मितानि, हाथ के बनाए गए लड्डुओं को देखकर मैं जिह्वालोलुपतां, जीभ के लालच को, नियंत्रितुं, नियंत्रण करने में, अक्षमः अस्मि, असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या त्वम इदम, तुम
यह न जानासी, नहीं जानती हो। क्या कहता है? जब मल्लिका उसे लड्डू खाने से रोकती है तो कहता है, क्यों क्रोधित होती हो? तुम्हारे हाथ के बनाए गए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ। क्या तुम इदम न जानासी, तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ। स्वामी, नाथ माने स्वामी, ये पति को संबोधन कर रही है। नाथ, सम्यक जानामि, अच्छी तरह जानती हूँ। सम्यक माने अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि, पूजा के लिए हैं। निमित्त माने कारण, तो किस वजह से है ये लड्डू? पूजा के लिए है। चंदना, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। तर्हि माने तो, शीघ्रम एव, जल्दी ही, पूजनम संपादय, पूजन संपन्न करो, पूजा समाप्त करो, प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। लड्डू खाना चाहता है, इसलिए उसको मल्लिका को कहता है कि जल्दी ही पूजा समाप्त करो और मुझे प्रसाद दो, मुझे लड्डू खाने को मिले। मल्लिका, तो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। क्या कहती है? अहम स्वसखीभिः सह, मैं अपनी सहेलियों के साथ, श्वः प्रातः, कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। वहां गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है बच्चों? काशी विश्वनाथ वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध पुराना मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। तो मल्लिका कहती है कि मैं सुबह सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे। ये वाराणसी में गंगा नदी है, तो गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा भी करेंगे, यानी और भी धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे। चंदना, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुखी होने का नाटक करता है। बच्चों ये नाटक हो रहा है ना, तो रंगमंच पर या स्टेज पर ये पात्र इस प्रकार अभिनय कर रहे हैं। देखो, सह के साथ मया में तृतीया विभक्ति आई, अस्मत् का तृतीया एक वचन का शब्द है, सह के साथ तृतीया। यहाँ भी सह के साथ सखी शब्द में तृतीया बहुवचन रूप आया है। मल्लिका, आम, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्याः सर्वाः गच्छन्ति। देखो उसने कितनी अपनी सहेलियों के नाम बताए। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला। आदि, कपिला प्लस आद्याः, क्योंकि आद्याः का बहुवचन हो गया आदि शब्द का। ये सब जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का या तुम्हारे आने का, तव प्लस आगमनस्य, औचित्य नहीं है। मेरे साथ तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सभी महिलाएं साथ मिलकर जा रही हैं। तो चंदन इनके साथ क्या करेगा? वयं सप्ताह अन्ते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह प्लस अन्ते, सप्ताह के अंत में, प्रति आगमिष्यामः, संधि विच्छेद है, प्रति प्लस आगमिष्यामः, वापस आ जाएंगे। तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था, घर कैसे चलेगा?
धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च। माँ को न्या बन गया, देखो व्यंजन संधि हुई, व्यवस्था में माँ था, उसको च आने से चवर का पंचम वर्ण बन गया। तब तक घर की व्यवस्था, धेनु और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करो, उसका प्रबंध करो। देखो कि कैसे दिखाया है कि वो महिला पत्नी है, महिला होते हुए वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले रही है, सहेलियों के साथ जा रही है और घर की व्यवस्था अपने पति पर, यहाँ तक कि गाय को धोने का काम भी पति के ऊपर छोड़कर जा रही है। वो महिला होकर भी वो स्वतंत्र रूप से अपने लिए निर्णय ले रही है। द्वितीयम दृश्य, दूसरा दृश्य। तो ये तो प्रथम दृश्य था, प्रथम दृश्य में हमने चंदन और मल्लिका की ये बातें सुनी। दूसरा दृश्य, अब मल्लिका तो चली गई वाराणसी की धर्म यात्रा पर, तो दूसरे दृश्य में क्या होता है। चंदनः अस्तु, ठीक है जाओ, सखी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। सखियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा, यात्रया यात्रा के द्वारा तृतीया लगी है, आनंदिता च भव और प्रसन्न हो जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी सब कुछ संभाल लूंगा। परिपालयिष्यामि, सब कुछ संभाल लूंगा। देखो उसने मना नहीं किया कि तुम कैसे जा रही हो मुझे बिना बताए या मुझे बिना छोड़ के, तो कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे पीछे से संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथाना, ते पंथाना। देखो शिवा के बाद विसर्ग होना था और विसर्ग का स बन गया क्योंकि आगे त आया है। शिवाः ते संतु पंथानः, पंथानः माने मार्ग, ते पंथानः तुम्हारे मार्ग, शिवाः सन्तु अच्छे हो, कल्याणकारी हो, यानी तुम्हारी यात्रा सुखद हो, उसके लिए शुभकामना कर रहा है। जैसे हम हैप्पी जर्नी कहते हैं, तो संस्कृत में कह रहे हैं शिवाः ते सन्तु पंथानः। चंदनः मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधं करिष्यामि। ठीक है, दूध दोहन करके, दूध निकाल कर फिर स्वप्रातराशस्य प्रबंधन, अपने प्रातराश माने नाश्ता, अपने प्रातराश ब्रेकफास्ट का प्रबंध करूंगा। स्त्रीवेशं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपं गच्छति। स्त्री का वेश धारण करके और दूध का बर्तन, पात्र माने बर्तन, दूध पात्र दूध का बर्तन हस्त हाथ में लिए हुए नंदिन्याः समीपं गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी इनकी गाय का नाम है। तो स्त्री का वेश धारण करके और दूध के बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि उसने स्त्री का वेश क्यों धारण किया। देखो पशुओं की भी आदत होती है, वो पहचानते हैं कि कौन उनके पास आ रहा है। तो गाय भी कई बार ऐसा सुना जाता है कि सभी को दूध नहीं देती, किसी एक व्यक्ति को जो उन्हें नियमित रूप से उनका दूध निकालता है उसको ही दूध देती है। तो इनके घर में शायद इसकी पत्नी मल्लिका गाय का दूध निकालती होगी, तो इसीलिए जिससे गाय समझे कि यह मल्लिका है, तो वो स्त्री का वेश धारण करके और हाथ में दूध का पात्र लेकर नंदिनी गाय के पास जा रहा है। उमा, मातुलानी मातुलानी, कोई उमा आई, कोई लड़की है और क्या आवाज लगा रही है, मातुलानी मातुलानी। बच्चों मातुल का अर्थ होता है मामा, मातुलानी का अर्थ है मामी, मामी मामी। चंदना, तुम्हें
अहम तव मातुलः, अरे उमा, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा में स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। काशी वाराणसी का नाम है, पुराना नाम काशी है। गंगा स्नान अर्थम, गंगा में नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथे, बताओ, किम ते प्रियम कर्माणि, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उमा मातुल पितामह कथयति, मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। उमा बताती है कि हे मामा, पितामह कथयति, पितामह दादाजी, दादाजी कहते हैं, मास अनंतरम, मास प्लस अनंतरम, महीने के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति, महान उत्सव होगा। महा प्लस उत्सव, महान उत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, महा त्रिशत सेटक मितम, त्रिशत, शत माने 100, त्रिशत माने 300, सेटक का अर्थ है लीटर, वहां 300 लीटर दूध चाहिए, 300 लीटर दूध की अपेक्षा है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था भवद्भिः, आपके द्वारा की जानी चाहिए। क्या कहती है उमा कि मामा, पितामह कहते हैं, दादाजी कहते हैं, महीने के बाद, 1 महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, महान उत्सव होगा। वहां 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। तो उसको 300 लीटर दूध का प्रबंध करने के लिए कहा जा रहा है। कब है उत्सव? 1 माह के बाद। तो बच्चों यहाँ संधियां कई आ रही हैं, जैसे मासानंतरम, मास प्लस अनंतरम, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, और भी आई है गंगा स्नान प्लस अर्थम। तो ये संधियां और कठिन शब्द आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे देखें। चंदनः प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से, त्रिशत सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दूध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, भविष्यति ए हो ही जाएगी, इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम्, ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए। वक्तव्य माने कहना चाहिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा। क्या कहता है? 300 लीटर परिमित दूध, पहले तो आश्चर्यचकित होता है, फिर कहता है बहुत अच्छे, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा पितामह को तुम्हें कहना है। उमा धन्यवादः मातुलः, मामा जी धन्यवाद। यामी अधुना, संधि है यण संधि, यामी, माँ में छोटी ई और आगे है अधुना, यामी प्लस अधुना, यामी माने जाती हूँ, अधुना अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। तृतीयम दृश्य, तीसरा दृश्य। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीषु गणयन्, उंगलियों में गिनता हुआ, अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसि, अरे त्रिशतकानि 300 लीटर पयांसि दूध, अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। लभ धातु का आत्मनेपदी रूप है, ऋठ लकार का भविष्य काल का। लभ धातु अर्थ में पढ़ी है आप लोगों ने। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, नंदिनी गाय का नाम है, उसको देखकर,
दृश प्लस तत्व। नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया, तुम्हारी कृपा से, तो अहम धनिका भविष्यामि, मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सः धेनोः बहु सेवां करोति, प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। तो दूध सोचता है, ऐसे तो 300 लीटर दूध एक गाय नहीं दे सकती एक बार में, तो कई जगह से उसका प्रबंध करना था, लेकिन ये सोचता है कि मैं अपनी ही गाय से 300 लीटर दूध का प्रबंध कर दूं। चंदनः चिंतयति, सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता अस्ति, मास अंते, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि प्रतिदिन रोज दोहनं करोमि, दूध दोह लेता हूँ, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। रोज का दूध दोहकर उसे 1 महीने तक बिना खराब हुए रख लेना संभव नहीं है। इदानीं किं कर्माणि, अब क्या करूं? भवतु न, अच्छा ऐसा हो, क्या हो? मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि, क्या दूध निर्णय करता है कि महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध का दोहना करूंगा। यानी मैं 1 महीने तक दूध नहीं दूंगा और महीने के अंत में ही सारा दूध दोह लूंगा। अब आप सोचो बच्चों, क्या ये संभव है कि जिस गाय का दूध रोज निकाला जा रहा है, जो गाय रोज देती है, तो क्या वो रोज अगर उसका दूध ना निकाला जाए और महीने के अंत में क्या वो 300 लीटर दूध देगी? एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, एवं इस प्रकार क्रम से धीरे धीरे 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका प्रति आगच्छति, वापस आ जाती। तो आज इतना ही पाठ पढ़ेंगे और मल्लिका वापस आती है, फिर क्या होता है ये पाठ हम इस नाटक के द्वितीय भाग में इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसको वीडियो को दोबारा देखकर इसको एक बार दोहरा लें और इतने भाग का अर्थ अच्छी तरह समझ लें।